बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद हसीब अली बुखारी और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बहुत खुशगवार गुजरा होगा। नाज़रीन, सुबह का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद ये है कि आपने आज की सुबह बहुत खुशगवार एहसास के साथ शुरू की होगी। अगर नहीं भी की तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ आपकी सुबह को मज़ीद एंटरटेनिंग बनाने और फुल ऑफ फ़न से आपकी सुबह का आगाज़ करवाने। तो जनाब, आप ये बताइए कि आपकी सुबह कैसी गुजरती है और कहाँ से आप दिन का आगाज़ करते हैं? भाई, मेरी तो सुबह आज बहुत ही हसीन गुजरी है, मौसम बहुत अच्छा था। उसके अलावा सुबह सुबह मेरे साथ जो प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं वो बहुत ही हसीन और बहुत ही खुशगवार मूड में आज आपके साथ आपके सामने आए हैं। तो जनाब, आपको अपने गेस्ट से तारुफ़ करवाने से पहले पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी आपकी क्या होती है? हर किसी की कोशिश ये होती है कि सुबह का आगाज़ ऐसे तरीके से किया जाए कि पूरा दिन जो है बहुत एंटरटेनिंग गुजरे, क्योंकि सुबह का आगाज़ अगर अच्छे तरीके से ना हो तो फिर पूरा दिन ज़रा सा बोरिंग गुजरता है। मैं तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते सार ही बहुत अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता करता हूँ। देखिए भाई, नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक इस ज़िंदगी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो एक हेल्दी डाइट, हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है सुबह के आगाज़ के लिए। आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि हेल्दी डाइट लेते हैं, उम्मीद करता हूँ कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपकी सुबह का भी आगाज़ अच्छा ही होता होगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन जिस तरह से गुज़रता चला जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व होते रहते होंगे और फिर एंड ऑफ द डे आप अल्टीमेटली अपने सारे किए दिन के ऊपर एक नज़र ज़रूर दौड़ाते होंगे। तो जनाब, आज की सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए और ज़्यादा एंटरटेनिंग करने के लिए मेरे साथ जो आज दो गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन आप कहीं ना कहीं इन्हें किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी चैनल पे या किसी न किसी पब्लिक प्लेस पे ज़रूर देख चुके होंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगा मैं अपने एक दोस्त से, और जिनको आज मैंने स्टूडियो में इनवाइट भी किया है। मॉडल हैं, उसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर चुके हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अभी काम कर रहे हैं। बहुत ही खुश शक्ल, बहुत ही प्यारे, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग जनाब शहरोज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहरोज़ अल्लाह का साहब? शुक्र सर। और भाई, कैसी आपकी सुबह गुजर रही है? सुबह का आगाज़ कैसा हुआ? सुबह का आगाज़ अच्छा था। एक तो एक्साइटमेंट थी, शो पे जाना है, ओके। तो ये एक्साइटमेंट थी। और थैंक यू सो मच, आपने शो पे इनवाइट किया मुझे। माय प्लेयर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो पे नहीं आने सर, के लिए। आपने सुबह सुबह बुलाया मैंने तो आना आपको बनता था। नहीं नहीं, सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे पता है आपकी रूटीन कुछ ऐसी है कि बिल्कुल आप ज़रा लेट ही उठते हैं, है ना? राइट। ऑलराइट जी। ये थे हमारे आज के पहले गेस्ट। तो जनाब, अब चलते हैं हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ। अब दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ही मेरी जो आज की दूसरी गेस्ट हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही शौक और चंचल टाइप, प्यारी भी हैं ज़ाहिर है। डेफिनेटली जब अगर शौक और चंचल इंसान हो और इस एज में प्यारा ना हो तो फिर वो एक ना मैच नहीं बनता। इसके अलावा अगर इनके बारे में आपको ये बताऊं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, होस्ट भी हैं ये। आज देखिएगा, दो होस्ट आपस में जब आमने सामने बैठे होंगे तो किस किस्म की तकरार होती है। एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम तो है ये, लेकिन कुछ मैं सवालात इनसे ऐसे ट्रिकी करूँगा कि इनमें इनको मैं फंसाने की कोशिश करूँगा और आई एम श्योर कि ये आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर फंस जाएंगी मेरे से इन ट्रिकी क्वेश्चन से। तो जनाब, दूसरे मेरे गेस्ट हैं महविश चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सीब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई, आप ये अपनी पहले सबसे पहले खूबसूरती का मुझे राज बता दें कि क्या आपकी खूबसूरती का राज है जो दिन ब दिन आपकी जो खूबसूरती है ऊपर ही जाई जा रही है? अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सभी ये कहते हैं मैं भी बड़ी खूबसूरत होती जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मेरा वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही रहना, सब कुछ वही है, सेम है। तो मतलब आपकी जो आंखों का देखना है ना, हो सकता है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई। अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता, लोगों को लगता है, आपको खुद नहीं लगता। हाँ, मुझे तो मैं सेम हूँ। अच्छा, तो खैर, सुबह का आगाज़ सबसे पहले तो मैं ये शुरू करूँगा कि आपका सुबह का आगाज़ कैसे होता है भाई? लेट उठ के, लेट सो के और सुबह जल्दी उठ के, या सुबह अच्छे लोगों की तरह आप जल्दी उठ जाती हैं? नहीं, जल्दी हाँ, बाज़ दफ़ा जैसे आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। नॉर्मली रूटीन जो हमारी काम की स्टार्ट होती है वो 12, 1 या 2 बजे के बाद, दिन को दोपहर के बाद जो अच्छा, है स्टार्ट आपने होती है। अब दिन का आगाज़ तो कर दिया, बड़ा खुशगवार दिन का आगाज़ आपने किया होगा। उम्मीद यही बहुत। करता हूँ कि आपको भी बड़ा एंटरटेनिंग आज दिन मिला होगा सुबह सुबह ही आपको, क्योंकि ज़ाहिर है कि हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह गर्मी देखने को मिली, ट्रैफिक देखने को मिली हाँ। और एक्साइटमेंट थी कि मैंने
हसीब के शो में जाना है, तो Thank you so much. भाई, इस that's वजह से an मैंने ये honor सब for कुछ me. बर्दाश्त कर लिया। तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you, आज thank की you. इनविटेशन नहीं, एक्सेप्ट थैंक यू किया। सो नहीं मच तो कि आपने हमें नहीं, इनवाइट it's my किया, इस pleasure. काबिल समझा। खैर बाकी क्या हो रहा है भाई लाइफ में आजकल, क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? लाइफ में ऐसी जैसे आप जानते हो एक पेंडेमिक भी है, बिल्कुल। और हम चूँकि काम करने वाले लोग हैं, फ्री बैठ नहीं सकते, ऐसा ही तो है। बस कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हमने अपनी स्टार्ट रखी हुई है, जहाँ हमारी लाइफ भी बिजी रहे, जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए भी कुछ एंटरटेनिंग लेकर आते रहें, तो बस गहमा गहमी चल रही है। वेरी नाइस। तो शरोज आप क्या कर रहे हैं अभी आजकल, आपकी कैसे लाइफ गुजर रही है, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कुछ हो रहा सर है? जैसे कि पता है आपको, कोरोना तो चल ही रहा है साथ साथ, खान साहब ने भी तंग किया हुआ अच्छा खासा हमें। ऐसा ही है। लेकिन सबसे मेन ये है कि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, ब्रांड प्रमोशंस कर रहा हूँ। Okay, अभी मेरा लंदन में एक शो चल रहा है, सही। मतलब उस पर स्टिल हार्ड वर्क हो रहा है। मे बी सून 2 to 3 मंथ्स में वो पाकिस्तान में रिलीज़ होगा इंशाल्लाह Very ज़रूर। nice. अहमद चौधरी हैं, फोटोग्राफर हैं लंदन से, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ पाकिस्तान में ब्रांड प्रमोशंस चल रही हैं, कुछ वेब्स के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों में थोड़ा बिजी हूँ। वेरी नाइस। अच्छा वैसे आप भी माशाल्लाह शुरू से मैं आपको देखता आ रहा हूँ, बड़े हैंडसम, बड़े स्मार्ट, और क्या राज है भाई आपकी भी खूबसूरती का और इतने हैंडसम होने का भाई? सर इसका राज यही है कि घर के खाने। देखिए अच्छा। अम्मा के हाथ पे मॉडल का। हो और स्मार्ट स्लिम फिट ना हो, खूबसूरत ना हो, देखिए ये मॉडल चीज़ तो है, लेकिन जो है मेंटेन करना सबसे ज़रूरी होता है। मॉडल को करना पड़ता है, देखिए मॉडल की मजबूरी होती है। तो कैसे मेंटेन करते हैं भाई, आप हमें ये बताएं। डाइट प्लान। सर जो चीज़ें आप खाते हैं ना वो हम नहीं खाते, मक्खन मैं घी तो- वगैरह हो गए, अंडे वगैरह, तो इन चीज़ों थोड़ा अवॉइड करके डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा। अंडे वगैरह नहीं खाते आप? बहुत कम। बहुत अच्छा, कम। मैं बड़ी बहुत अंडे कम। खाती हूँ, अच्छा, मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि मैंने सुना है कि अंडे से बंदा थोड़ा हेल्दी होता है। लेकिन आप खा नहीं के नहीं लग रहा, यही तो मसला है कि मैं इतनी अंडे खाती हूँ। कहते हैं अंडा ब्रेड खाने से ना इंसान मोटा होता है, जो मैंने Right. सुना है। मैं इतना खाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोटी ना खाऊं, अंडा ब्रेड खाऊं, रोटी ना खाऊं, अंडा ब्रेड खाऊं, मोटी नहीं हूँ। अगर तो ऐसी बात है ना, तो मैंने ये सुना है कि आलू खाने से बंदा बहुत मोटा मैं बहुत होता है। आलू खाती हूँ, आलू बॉयल करके उसके ऊपर चटपटे से मसाले डाल के, लेमन वेमन डाल के बड़े खाती हूँ, लेकिन वो पता नहीं लगता नहीं है, कहीं चटपटों जाता का असर आपकी शक्ल पे हो जाता है, आपकी बॉडी पे कोई नहीं होता। है। फिजिक पे नहीं हो रहा, शक्ल पे हो रहा है। वही ना, अगर तो ऐसी बात है तो भी मैंने तो आलू पता नहीं कितने खाए हैं, मैंने उबले हुए चावल कितने खाए हैं। आप पे असर हुआ? मुझे तो मुझे असर उल्टा हो गया। पहले मैं थोड़ा हेल्दी था, मैं और ज़्यादा श्रिंक हो और गया। बस यही हमारे ना नहीं तो सर, अंदर- ऐसा पता क्या होता है, कुछ लोग वो फैल जाते हैं, कुछ लंबे हो जाते हैं। आप लंबे हैं, जैसे मैं लंबा हो रहा हूँ। अच्छा, हाँ। लंबे से मुझे एक और चीज़ बड़ी फ़नी याद आ गई। हाँ। मैं शुरू में ना बड़ा, मेरी हाइट छोटी होती थी, तो हर कोई ना मुझे जब कहता ना यार तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम छोटे हो, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, दिल ही दिल में बड़ा कुड़ता था यार मैं क्यों छोटा हूँ। बस। फिर ना मेरी इंस्पिरेशन होती थी कि यार मैं किसी जगह पे लटकूँ, या मैंने लंबा होना है, किसी तरह मुझे लंबा होने का शौक था। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, मैट्रिक में आके ना एकदम से मैंने हाइट पकड़ी जब मैं मैट्रिक में था, तो फिर लोग उसके बाद ये कहना शुरू हो गए यार कितना ऊपर जाना है, ज़रा रुक जाओ। रुक जाओ। अब फिर जो आपकी तरह की वैसे लड़कियां ना, वो मुझे यूं करके जब देखती हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। और वही पहले मुझे कहती थी यार तुम तो छोटे रह जाओगे, तुम्हारे से शादी कौन करेगा, तुम तो लड़की, तुम्हारी तो हाइट भी लड़कियों से भी कम है। तो फिर मैं जब अब उनको यूं करके देखता हूँ ना, और वो मुझे यूं करके देखती हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। चलिए, दिल आपकी में मैं दिल की हसरत पूरी दिल हो की मेरी गई। अब हसरत। ये थोड़ा सा हेल्दी होने वाली आपकी और मेरी हसरत है, ये अल्लाह करे कहीं ना कहीं। अच्छा, हेल्दी बंदा ना भी हो तो इसी तरह ही चलेगा, बंदे को टॉल होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं ठीक है, थोड़ा सा बंदे को गुलू पुलू होना चाहिए। सही है जी। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आप सुबह जब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको ना कभी कभी होता है कि यार कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा, कभी रिकॉर्डिंग पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, हाँ। तो वो फिर किस तरह से मोटिवेशन कैसे लेती हैं आप? अच्छा, जब मेरे साथ ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं कि रिकॉर्डिंग की सारी चीज़ें प्लान है और उठी हूँ, या नींद बहुत आई हुई है, हाँ। या कहीं ना किसी वजह से माइंड डिस्टर्ब है, तो रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रही मैं क्या करूँ। लेकिन गेस्ट आपको पता है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम बिल्कुल, होते हैं, ज़रूर। तो उनको भी हमने अरेंज किया होता है, उन्होंने अपने लिए जो हमारे टाइम में मैनेज किया होता है। तो जब मैं ये चीज़ देखती हूँ ना, मैं कहती यार नहीं, अगर मैं इस तरह करूँगी ना, कोई बहाना लगाऊंगी ना, तो ये मेरे साथ, अपने गेस्ट के साथ, उनके साथ जो मैं फेयर होकर चल रही हूँ, ये उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक हर बंदे को इतनी जल्दी कामयाबी नहीं देता। अगर अल्लाह ने मुझे दी है तो इस चीज़ को मैं नाजायज़ फ़ायदा ना उठाऊँ। तो फिर उठ के नहीं अल्लाह जी मैं जा रही हूँ। अच्छा, नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पसंद का गेस्ट नहीं आया, या आपको तब तो अच्छा जो है ना, बोरिंग भी बहुत चीज़ होना शुरू हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ है
कि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ मैं गेस्ट अपने ना खुद कोऑर्डिनेट करूँ, खुद अच्छा, उनके अच्छा। साथ गपशप लगा के ज़रा मैनेज कर लूँ, मुझे आइडिया हो जाए। लेकिन अगर कहीं सडन गेस्ट ऊपर से गेस्ट आ जाए, हाँ। कहा है कि ये हमारा गेस्ट है आपने बिठाना है, अब मैं उसको जानती नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं उसके साथ, यार मैं इसके साथ बात क्या करूँ, मैं कैसे इसको मैनेज करूँ। अच्छा, वैसे तो कितना वो मुश्किल बहुत- होता होगा वो मतलब कि मैनेज करना, बात से बात आगे बात उससे से, और पूछना। क्योंकि आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई होती, हाँ, तो वो बड़ा एग्जैक्टली। बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेकिन ऐसे ही है। संभालना पड़ता है, क्या ये मजबूर। तो है। तो शरोज़, आपका जब अगर दिन सुबह ऐसा गुजर रहा हो कि आपका कहीं काम करने का, सुबह अक्सर उठती हैं तो बंदे का माइंड ऐसा होता है कि यार नहीं यार आज नहीं जाना काम पे, तो फिर आप किस तरह से मोटिवेशन लेते हैं सुबह सुबह? सर अम्मा के नाश्ते से मैं तो मोटिवेशन लेता हूँ। अम्मा क्योंकि के के हाथ हाथ का जो नाश्ता होता है ना, पराठा मैं बड़े शौक से खाता हूँ, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। लेकिन हमने जिन लोगों को बुलाया होता है अपने काम के लिए, वो हमारे लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, तो जाहिर बात है हमें भी अपनी जाना पड़ता है उनके लिए। तो मोटिवेशन आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन उस इंसान के लिए हमें जाना पड़ता है। सुबह- अगर हम नहीं जाते तो हम उसको दिल तोड़ रहे होते हैं या उसका टाइम Exactly, ज़ाया कर रहे यही होते हैं। बात, तो हमें इस बिल्कुल। चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, वैसे कि जिस सुबह इंसान सुबह को- आप सो रहे होती हैं, खुशबू आ रही होती है नाश्ते की, मज़े मज़े के नाश्ते बन रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा सीन पता है क्या, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, नाश्ता बड़ा बहुत ही मज़ेदार भी बन रहा हो ना, खुशबू आ भी रही हो, लेकिन जब हाँ। आपको नींद आई हुई होती है ना, वो खुशबू कुछ भी नहीं खुशबू करती। कुछ भी नहीं कहती, कुछ वो भी नहीं कहती। नाश्ते की खुशबू हो चाहे खाने की खुशबू हो, वो सारी काट के फिर ये काट के बिल्कुल- नींद। हाँ, नींद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिर बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में मेरी जो टाइमिंग है ना उठने की नींद की, तो वो 3-4 बजे, शाम को 3-4 बजे अच्छा। उठता हूँ। देखा? सही देखा, ये नाश्ता- सही मॉडलिंग वाली वो मॉडल्स की जो टाइमिंग होती है ना, वही पूरी है। रात जागते रहो, सुबह उठो। पूरा नींद दिन चाहे होता हाँ। नींद आती है 3-4 बजे, चाहे नाश्ता सुबह 9 बजे 10 बजे, तो उठता नहीं है। नाश्ता वही 3-4 बजे करना है, दोबारा पराठे बनेंगे, दोबारा सारी हाँ, चीजें ये- वो बनेंगी। लंच का टाइम असल में भी अभी नहीं होता। अम्मा के घर में है ना, हाँ, उनके घर में, जब- तो वो अभी तक लाडले हैं अभी तक लाडली हैं, अभी आने वाले कुछ दिनों में, बल्कि आपके तो बारे में सुनना था कि माशाल्लाह से जी, कि आप तो अभी रिसेंटली इंगेज भी हुए हैं, ओह। क्या चक्कर है ये देखें ज़रा। मैंने जितने भी खूबसूरत लड़के देखे ना, ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, वो फ़ौरन से इंगेज हो जाती हैं। अच्छी क्या बात चक्कर है ना, है? नहीं, ये तो नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी हाँ। बात है, शादी टाइम पे वो बहुत Exactly, है ना। टाइम पे नहीं चाहिए। ये मैं इनसे, बल्कि आपके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं इनसे पूछूं कि क्या चक्कर है भाई। सर। ये अफवाह है, अच्छा, अभी तक अफवाह। एंगेजमेंट वाला हाँ, कोई शोबिज़ सीन में नहीं बड़ी है। अफवाहें होती है, शोबिज़ में ये बहुत अफवाह है अफवाहें हैं। बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अफवाहें भी काफ़ी हद तक सच हैं, क्योंकि मैं शरोज़ को काफ़ी अरसे से जानता हूं, तो मुझे लगता है कि अफवाहें अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नहीं हसीब, तुम क्या सबके भांडे फोड़ने पे लगे हुए हो? भाई देखिए, किसी को उम्मीद ना रहे, अब इतना प्यारा हैंडसम लड़का दिल- बैठे। दिल भी तो टूट सकते हैं ना। एक भाई- बंदा उम्मीद पे है, जाहिर जो हो बात है, सकता है right। हाँ आपके यार मैं से दोस्ती कर लूं, कुछ ना कुछ सीन हो जाए, लेकिन अब आप बता दोगे तो पता नहीं कितने फैंस होंगे। और टाइम you know ना। में देखें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना लाइफ के अंदर। वो बेचारी जिसने भी करना होगा, जिसने भी दिल तोड़ना होगा, वो अभी तोड़ लेना, बजाय इसके कि अभी साल ना बाद तोड़े जा। तो टाइम होता है। तो टाइम आ टाइम गया पे जाके भाई, वो भी तो मुझे तो लगता है अभी इंगेज होने वाली हैं, तो सच्चाई नहीं, एज है बिल्कुल, इस हाँ। एज में हो जाना हो चाहिए, जाना 22, 23, 21 में। लेकिन अभी ये अफवाह है, जब हाँ। होगा तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने खुद बयान करूंगा ये चीज़। फिर आप इसी जगह पे आके हमें बताएंगे कि यार इंशाल्लाह वो आपके अफवाह next show में सही जब आप थी। सबसे बुलाएंगे पहले तो मैं हसीब को जरूर लेके बताना है। आऊंगा। हाँ, सबसे पहले मुझे बताना, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ चलाऊंगा चैनल जरूर, के ऊपर, जरूर, ठीक है। तो जनाब, अब आपके ऊपर आती हैं। जी जी, आइए सबसे आइए। पहले तो आपको हाँ मुबारक देना भूल गया जी, बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की? किस चीज़ की? अच्छा, आपकी भी अफवाहें ही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि शोबिज़ में अफवाह बहुत चलती है। अच्छा, सही। तो अच्छा चलें, इरादा तो फिर आपका होगा ही कहीं आगे नियर फ्यूचर के अंदर हाँ जाके। देखिए, एक सोच, हाँ। सपने, ख्वाब सबके होते हैं, ख्वाब, प्लानिंग सबकी होती है। तो आपने प्लानिंग करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, किसी हाँ, की बिल्कुल। तलाश में जाना शुरू हुई हो, कोई ख्वाबों का शहजादा मिल चुका हो, हाय अल्लाह, या ख्वाबों का शहजादा। हाँ बिल्कुल, ख्वाबों का शहजादा मिल चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और मिल चुका है, इसके बावजूद ढेर सारी ऑफर्स आ रही होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो डिफरेंट जगहों ऑफर्स से ना करें प्लीज। अच्छा, जो जिसने भी करना है वो आके डायरेक्ट जो है ना वो बात कर ले, ऑफर ना करे, ऐसे ही है। अच्छा, डायरेक्टली बात भी होती है। अच्छा। नहीं, एक तो होता है बातों में घुमा फिरा के, ऐसा नहीं, डायरेक्टली बात भी होती अच्छा है। यार नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज, कहते हैं बस हमें लगा हमें करना चाहिए तो हमने। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, आप दोनों माशाल्लाह शोबिस की फील्ड से वाबस्ता हैं, और डिफरेंट आपको लोगों को फेस करना पड़ता है, कभी दिन में किस जगह पे होते हैं, कभी किस जगह पे, तो कोई क्रेजी फैन मूवमेंट भी होता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक से आ गया हो कि बस जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ? एग्जैक्टली इस तरह हुआ है, और यकीन करें उसके बाद ना मुझे फैमिली के साथ बाहर जाते हुए ना ज़रा हिचकिचाहट सी होती है। हम लोग घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ हुई, जबकि मैंने आई थिंक मास्क लगाया हुआ था मैंने, तो वहाँ पे ग्रुप था कुछ लोगों का,
तो हम एक दफ़ा पास से गुजर के जब वापस आए तो अब उन्होंने हिम्मत करके रोक लिया कि एक्सक्यूज़ मी मैडम जी, आप महविश चौधरी हैं? मैंने कहा हाँ जी। ओ मैडम हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं मैडम, प्लीज़ सेल्फी में। मैं अब अपनी फैमिली की शक्ल देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा आ जाओ। तो ये देखें ना कितना प्राउड फील होता है कि नहीं, आपने होता है, प्राउड फील होता है, लेकिन जब आपका पर्सनल टाइम पर डिस्टर्ब होता है ना प्रॉब्लम। देखिए मेरा तो मानना है कि अगर आप शोबिस की इंडस्ट्री में हो, तो फिर आपका टाइम जो है ना, इट्स नॉट योर्स, आपका टाइम पब्लिक का ये है। पब्लिक का बिल्कुल नहीं, हम क्योंकि- पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक फिगर हैं कोई Exactly. इसमें, लेकिन पब्लिक को भी चाहिए ना थोड़ा सा फैमिली का ख्याल करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर भाई हम फैन का इतना ख्याल करते हैं, फैंस के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, इतनी इंटरटेनमेंट बातें हाँ। करते हैं उनको हंसाने के लिए, बिल्कुल। चाहे हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुख क्यों ना पड़े, वो हम कभी नहीं दिखाते, तो उनको भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल करना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शरोज आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ हो? होता है लेकिन बहुत कम। बहुत कम होते हैं। बहुत कम। मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, आपके साथ क्योंकि बहुत मैं बाहर ज़्यादा- बहुत ज़्यादा कम होता जाता हूँ। लड़कियों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, सीरियसली। है ना? नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, फीमेल फैन बड़ी। हाँ, फीमेल फैंस आपकी तो वैसे ही सर आपके साथ ही होता हूँ जो टाइम होता है। मेरे साथ अच्छा, हर सीट के साथ चिपके टाइम मेरे साथ आप चिपके रहती हैं हर टाइम। नहीं मतलब आपके साथ दोस्ती वगैरह तो इधर नहीं, उधर नहीं, जाना बिल्कुल। वगैरह वो बिल्कुल है, लेकिन मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ। अच्छा, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। सही है जी, वेरी नाइस। भाई मेरी तो दुआएं हैं आप दोनों के लिए कि आपकी जो लाइफ है और जो आपका कैरियर है वो प्रोग्रेस करता रहे और Thank आप you, लोग thank you. अपने कैरियर के अंदर ना बड़े सक्सेसफुल हों। तो जनाब हम लोग अब शो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपने गेस्ट से कुछ अब मज़े के क्वेश्चंस पूछेंगे, इनके साथ कुछ ट्रिकी गेम्स खेलेंगे, तो देखते हैं इनकी जनरल नॉलेज कैसी है और बहुत बुरी ये है। मेरे क्वेश्चंस का कितना अच्छा आंसर दे सकते हैं। तो आप दोनों रेडी हैं? सर मुंह छुपा लिया अब जनरल नॉलेज पे। नहीं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है यार, देखें। सिंपल से होंगे लेकिन ना हमें टाइम नहीं मिलता अपने काम से निकल के सवालों को पढ़ने का। मैं आपको Try, बताता हूँ। let's try. आप दुनिया से तो वाबस्ता हैं, डिफरेंट आपको तो पता है कि आजकल मीडिया के ऊपर तो हर खबर ऐसे आ जाती है, तो उसी से रिलेटेड आपसे बड़े कॉमन से चलो, क्वेश्चंस let's करूंगा। try. हाँ, Yeah, ट्राई sure. कर लें, कोशिश करते हैं। लेकिन आप में से आज कौन विनर होगा, उसको कौन क्या मिलने लूजर वाला होगा? है? कोई है, कोई गिफ्ट है, तो फिर गिफ्ट- हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा इसी हैं। भाई की ट्रीट भी है साहब। हाँ, हसीब वो की तरफ से वो treat हाँ मिलेगा। शरोज, आप जीते तो आपको तो दे दूंगा। आप अच्छा, मुझे नहीं मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। आपको ना असल में जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है? ये क्या बात मेरी है? तरफ से आपको एक गिफ्ट फ्री ये मिल देखिए, जाएगा। वो तो आपने देना ही देना है, भाई लेकिन देखिए, अभी की बात मेरी करें। बात सुनिए, लड़कों का तो ये होता है ना, चलो यार पार्टी करने किसी टाइम भी निकल जाते हैं। अब मैं आपको रात को 3 बजे कहूँ कि आओ पार्टी करने चलते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप आ नहीं सकेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू, 3 बजे की पार्टी की जरूरत नहीं है, आप बस स्टार्ट फिर करें, हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। चलें देखते जी, हैं। रेडी हैं भाई आप लोग? हाँ, बिल्कुल ready है। ऑलराइट, जनरल नॉलेज आपकी थोड़ी सी टेस्ट करूंगा। पहले किससे स्टार्ट करूं? पहले तुम ये बताएं, शरोज से कर लूं? टाइम ले रही हैं। अच्छा, सीनियर होस्ट हो के भी ना ये टाइम अभी Time पहले ही ले रही अपना हैं। ले रही हैं। ये अच्छी बात नहीं, आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए भाई। चले, आप रैंडमली पूछे, जिसको आता होगा जवाब वो दे देगा। चलें, मैं आपसे शरोज से ही स्टार्ट करता हूँ, आपको वैसे Okay. भी आइडिया हो ही जाएगा। अगले सेगमेंट जितने भी है ना वो आपसे पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी? हाँ। चलें शरोज, आर यू रेडी? यस पहला क्वेश्चन MCQs हैं जो ठीक आपने है। अक्सर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 4 ऑप्शन दूंगा, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अच्छा, options हैं? ऑप्शंस हैं। ओके ओके, देन पहला क्वेश्चन शरोज आपसे, एक्टिंग का तो आपको शौक भी है, आप इसी बिल्कुल। फील्ड से हैं, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आप ये बताएं 2019 में किस पाकिस्तानी फीमेल एक्टर को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया था? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए उर्वा हुसैन, ऑप्शन बी मावरा हुसैन, ऑप्शन सी महविश हयात या ऑप्शन डी माया अली। सर ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मैं भी याद। वेरी मेरा नाम। ओ यस यस बैठे हैं बैठे। यार, आपने नाम अपना चेंज किया है या नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये था। बचपन से ये नाम है? लेकिन ये आई एम सॉरी, ये वो आप महविश नहीं है, ये हम कोई नहीं, वो और मैं भी नहीं, महविश है। लेकिन हम नाम। वेरी नाइस। आपको भी इंशाल्लाह लाइफ में कभी ना कभी अचीवमेंट मिल ही इंशाल्लाह, जाएगी। हमारी दुआएं हैं भी आपके इतनी साथ, ज्यादा अचीवमेंट मिली है तो आगे भी माशाल्लाह, मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी शरोज, रेडी? रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौमी तराना किस ज़बान में है? हाँ? ऑप्शन ए अरबी, फारसी, उर्दू या सराइकी? सर ऑफ कोर्स फारसी। फारसी में आंसर आपका ठीक है भाई। नॉलेज इनकी जनरल नॉलेज अच्छी है इनकी वैसे, अच्छी है, मेरी है ना? बहुत बुरी है। आपकी सर तो- मुझे लग रहा है जब क्वेश्चन थोड़ा दोस्त समझ के मुझे इजी क्वेश्चन कर रहे हैं ना। फिर आपसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कर Sure. लूं। 2 क्वेश्चन तो बड़े इजी हो गए। चले बड़े easy लेट्स है। सी आगे क्या होते आगे हैं। क्या अगले होता क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा आई थिंक डिफिकल्ट है। नासा हेडक्वार्टर्स, नासा के बारे में तो जानते ही सुना होंगे। हुआ सर। नासा हेडक्वार्टर्स किस मुल्क में वाक़या हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर पहले 2 ऑप्शन कौन सी दिए हैं? सर पहला ऑप्शन आपके पास न्यूजीलैंड है,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास कनाडा, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स है, श्योर नहीं है? श्योर नहीं हूँ लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स। यानी तुक्का मार दिए इन्होंने, लेकिन तुक्का सही हो गया। वाह, 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 क्लैपिंग क्या यार, बात इसके है, लिए क्या तो मैं तुक्का जुगाड़ी, हम पाकिस्तानी हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा लेते, तुक्का ऐसा लगा जुगाड़ लेते। लगाते हैं कि लोग ही देखते रहते हैं कि क्या हमने तो मेरा ख्याल से कोरोना के भी जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया अब तो, है ना? कोरोना भी कहता हूँ किस मुल्क में आ गया? किस मुल्क में आ गया कोरोना, आके बेचारा ढूंढना शुरू हो गया कि यार मैं गलत, मेरा रास्ता गलत हो गया, मैंने कहीं और जाना था, मैं इस साइड पे गया हूँ, बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर आ गया, क्रॉस फंस करके गया। आ गए। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्रिकेट में तो इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं? नहीं? क्रिकेट में बिल्कुल नहीं है। चलें फिर आपके लिए थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो जाए, हिस्ट्री से थोड़ा है लेकिन वही लगभग। तुक्के वाली बात तुक्के होगी। वाली, हाँ, हाँ। ऑलराइट, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान किस कैलेंडर ईयर में जीता? ऑप्शन ए 2007, 2009, 2010 या 2015? 2015। आपको आता है? वैसे बताना नहीं है अगर आता है तो। नहीं आता? स्पोर्ट्स में आपको भी इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल मैं देखती नहीं हूँ। चलो, आप दोनों अगर नहीं भी आता ना, आप दोनों का ही आंसर गलत होना था, मुझे यकीन है पूरा। अंदाजा। अच्छा कौन कौन से ऑप्शन थे? जैसे तुक्का लगा। हाँ चलें, तुक्का आप लगा दें। 2007, 2009, 2010 या 2015? 7 कर लेते हैं, वैसे 7 मेरा लकी नंबर है। 7 आपका लकी नंबर है, लेकिन लकी नंबर इस जगह पे आपका काम नहीं आया, गलत हो गया आपका भी जवाब। मैं वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 2009 में पाकिस्तान क्रिकेट का T20 का वर्ल्ड कप जीता था। जीता होगा, हम मैच देखती नहीं। वैसे बड़ा वो एक मोमेंट ऐसा था कि हिस्ट्री में पाकिस्तान बिल्कुल हमें याद रखना याद है ना, चाहिए। देखा तो वैसे होगा, हाइलाइट्स थोड़ी बहुत आपको याद नहीं, होगी। गुजरा होगा, लेकिन वो 2009 कब की वाह, बात है, हम इतने होंगे। इतने से होंगे, बिल्कुल। हाँ, आप तो मेरे ख्याल से उस टाइम इस दुनिया में भी नहीं आई होंगी, है ना? हाँ ना। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शेरोज आपके लिए है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी पर्थ या ऑप्शन डी मेलबर्न? सिडनी। सिडनी। अच्छा, आप जो भी आंसर देंगे ना, मैं वैसे क्रॉस क्वेश्चन करके ना आपसे भी पूछ लूंगा कि आपने तो तुक्का लगाना है। मैं मेरे भी तुक्के में यही आ रहा है। सिडनी आ रहा है। चलें, माशाल्लाह से जनरल नॉलेज आप दोनों की बहुत ही अच्छी वीक है। नहीं है। बहुत नहीं, मुझे कुछ और याद आ रहा है। कुछ और याद आ गया। चले, वैसे आपका ये आंसर भी गलत हो गया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है। होगा ऑस्ट्रेलिया का, हो गया। कभी वैसे चक्कर तो लगेगा ही आपका कभी लग जिंदगी में। जाएगा आप इंशाल्लाह। अभी तक उधर गई नहीं ना होंगी, इस वजह से आपको पता नहीं होगा कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी बस क्या है। करें। चलें जी, अब शहरोज के तो कितने पॉइंट्स हो गए वैसे, कुछ आइडिया? 3 का सही जवाब दिया। नहीं, आपने 2 का सही जवाब वो दिया। पहले जो 2 थे, पहले 2 बस स्टार्ट अच्छा ले लिए, एंड पे जरा ना नजर लग गई। नजर लग गई है। आपकी तरफ आते हैं अब मैडम। मुझे तो पूरी नजर लगने वाली है। आपकी तो नजर जो है ना अब पूरी अच्छे नजर लगने तरीके वाली है। पूरी की पूरी तरह से आपको नजर लगने लगी है। चलें जी, रेडी हैं जी आप? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आपकी हंसी से ही मुझे बहुत से जवाब मिल गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस जौहरी हथियार से पाकिस्तान को लेस कर चुके हैं? मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन आपको देता हूँ। ओके। स्पेसशिप, इनकी इन्वेंशन कौन सी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की? स्पेसशिप, रॉकेट, एटम बम या ड्रोन? एटम बम राइट। करेक्ट है। Correct. भैया दोनों ने आज ये आपको कैसे आता था ये जवाब भाई? सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हाँ, को वो कौन नहीं तो- जानता? अच्छा, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप दोनों को ये आंसर आता होगा। अल्लाह। सर इतना तो पता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, अच्छा। एटम बम के बारे में बड़े जानते हैं। अब अच्छा, एटम बम के बारे में आप बहुत जानते हैं कि इसमें इस जगह पे ज्यादा कोई इंटरेस्ट आप शो करिए, क्या चक्कर है? बस ऐसे ही अच्छा, हो सकते हैं। अब चलें। पाकिस्तानी जरा डर भी दिखाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ ना, तो देखते हैं उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स आते हैं। आज की सुबह जो है ना, मैं आंखें खोलने वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। Seriously, ठीक है, वो तो लग रहा है आपका मुझे। पूरा दिन जो है ना, आपको पूरा दिन में नींद नहीं आने वाली, शायद रात को भी जाके नींद ना आए कि मैंने पूछ क्या लिया, इतने मुश्किल क्वेश्चन कहाँ से ले आया। चलें, वो मुझे इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कैसे सवाल पढ़ने से। आपको मैं ट्यूशन दे दूंगा कि यार नेक्स्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू करना है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, जरा कंफ्यूज ही तो ट्यूशन करना होता है लेनी ना। चाहिए हाँ, अजीब से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। चलें, अब बताइए ना। हाँ। ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HF, ऑप्शन डी HI। H2O आई थिंक ये पहले 2 में से एक है। पहले 2 में से नहीं, पहले 2 रिपीट करें। ऑप्शन ए H2O2, H2O2 और दूसरा H2O, H2O आई थिंक H2O सेकंड। है। ये रट्टा मारा था या नहीं, बस? ये मैंने साइंस में पढ़ा था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। इतनी पुरानी साइंस में अब तो शायद ये वाटर का फार्मूला भी ना कहीं चेंज हो जाए आगे जाके। क्या पता। वेरी नाइस आंसर, ठीक है भाई। बड़ा Good आपको Barish.
पढ़ने लिखने का लगता है बड़ा शौक नहीं, है, मैं बड़ी पढ़ा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो जाके एग्जाम में पता चलता है अच्छा इस बुक का पेपर है, बस Very टाइम nice. का पता होता है। फिर हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, है ना। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग या फुटबॉल? हॉकी। हॉकी, वेरी नाइस आंसर, ठीक है आपका। चलिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ ही गया आपको स्पोर्ट्स में अभी बैठे बैठे। नहीं, वो ये मेरे अब्बा को बड़ी पसंद थी इसलिए। अच्छा, इस वजह से। मुझे चलिए याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेम ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। करंट? यस, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी, नवाज शरीफ, इमरान खान या डॉक्टर आरिफ अलवी? घबराना नहीं है, डेफिनेटली इमरान खान साहब। ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा जो पैदा हो रहे हैं, यार तो उन्हें भी याद होगा। देखें जी, अब क्या कर सकती हैं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछता तो इन्होंने जो है आंसर इमरान नहीं दे खान पाना। साहब को तो अगले आने वाले कुछ सालों में भी याद रखें। याद रखेंगे ना। चलें, आखिरी क्वेश्चन आपसे। बहुत अच्छा आप खेल रही हैं वैसे, अब तक तो आप जीत ही चुकी हैं, लेकिन चलें लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे मैं। सी पैक ओके। आजकल तो बहुत फेमस है भाई, सी पैक हर हाँ, न्यूज़ के अंदर आ बन रहा रहा है है। काफी, उसकी वजह से मुश्किल। वैसे इसकी एब्रीवेशन आप बता सकती हैं, सी पैक किस चीज़ की एब्रीवेशन है? नहीं, चलें ये क्वेश्चन था भी नहीं, मैं आगे ऑप्शंस आपको देता हूँ। अच्छा, सी पैक तामीराती मंसूबा पाकिस्तान और किस मुल्क के बीच साइन हुआ है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चाइना? चाइना। चाइना, आर श्योर? या जापान नहीं? 100% नो चाइना। कैसे, वैसे क्यों इतना ऐसा क्योंकि तुक्का? जब इनका वो साइन हो रहा था ना, वो पेपर टाइप, हाँ। वो तब इनके ना उसमें मैं गई थी कॉन्फ्रेंस में। वेरी नाइस। मुझे याद है। अच्छा, फिर आपने अपने सामने ये मंसूबा साइन होते हुए देखा? इससे मुझे याद है। वेरी नाइस जी, बड़ी दोनों आप दोनों बहुत अच्छा खेले, Thank लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहरोज आप तो हार गए इस राउंड में। वैसे मुझे 100% यकीन था मैं हारूंगी। आपको यकीन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने भी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जराची सारे सही सवाल के जवाब दे दिए। मेरे लिए वैसे ज़रा सी है, क्योंकि आगे जब मैं अगले राउंड पे जाऊंगा ना, अब हारने वाला। तो फिर जो है ना अब आगे क्या आपको। बता? अच्छा चलिए, आखिरी राउंड में करता हूँ, मेरे पास ज़रा सा ना शॉर्ट टाइम है, जिसकी वजह से मैं सारे राउंड नहीं कर सकूंगा आपके साथ। आखिरी राउंड करता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप दोनों शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो मैं आपको दो पिक्चर्स दिखाऊंगा। गेस्ट करना होगा आपने कि किसकी वो पिक्चर है, ठीक ये है? मैं एक और निजी चैनल पे गई थी, वहाँ भी ये सीन हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन थी, बस उनका नाम मैं जान सकी, उसके अलावा मुझे कोई मसला नहीं है। शोबिज़ आज इंडस्ट्री देखते का- हैं कि आज जो आपके पास पिक्चर्स आ रही हैं ना, वो yes, ये आप क्या उनको है? गेस कर सकती हैं कि नहीं? दिखाऊं? Let's रेडी हैं try. आप? पहली पिक्चर। इधर पहले अच्छा, इधर। पहले इधर तीर के निशाने उस साइड पे है। मुझे हौसला मिल जाता है ना, अच्छा इसलिए जी। पहले इधर कर ले। चलें जी, शहरोज से पहली पिक्चर मैं पहले कैमरे में दिखा देता हूँ। ये है जी पहली पिक्चर, ठीक है जी। अब हम शहरोज से पूछते हैं जी। शहरोज, आयजा खान आयजा खान, मेरे पास तो हो, वाह, मेरे- इन्होंने तो मेरे पास नहीं है। देखें भैया, जिसके पास जानी थी ये जा चुकी जा है। अब चुकी है। अब आप अपने नहीं लिए नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। ड्रामे में इनका जो ड्रामे। किरदार था वो अच्छा अच्छा, मेरे अच्छा, पास तब बड़ा इनका अच्छा। नाम महविश था। मैं भी ये यहाँ पे भी इनका नाम देखें। आज मैंने गेस्ट ही ऐसी कौन बुलाई सी है कि जो बड़ी जो है ना कॉमन नेम के साथ, Common name, है ना। बिल्कुल, lucky। ऑलरेडी नेक्स्ट आपसे पूछता हूँ शहरोज, अब मेरे साथ मुश्किल दिखा दूं पिक्चर पिक्चर? मुश्किल दिखा दूं? नो इशू। चलें खैर, शोबे से पहले- जानते ही हैं। शोबिस जानते हैं, ये ले। मोमना मुस्तहसन। वाह, नाइस भाई, वेरी नाइस। देखें जी, दोनों इन्होंने बड़े अच्छे आंसर दिए और बड़ी नॉलेज है भी इन्हें, शोबिस बड़ा की। शोबिस हैं। तो फिर तो अब आपकी बारी, आपसे मैं मुश्किल पूछूंगा। हाँ, पूछ ले। ऑल राइट, आपसे जो पूछूंगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? कुछ खास नहीं है, बट गुजारा है। गुजारा ही है। चले, अच्छा, ये पॉलिटिशियन की मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही फेमस। ओके देन। उनके बगैर मैं अगर कहूँ ना, पॉलिटिक्स शायद थोड़ी सी अधूरी है, ओके। ठीक है? ओ, पिंडी के शहजादा है ये तो, शेख रशीद है। यार देखे, मेरी बात सुनी, आपको अगर इनका पता है तो आई एम श्योर कि आपको सब पॉलिटिशियंस का पता होगा, इनका तो बहुत अच्छे से पता बहुत है। अच्छे से। हाँ। वैसे इनकी नकल कभी उतारने की कोशिश की है? हाँ। नहीं की? कभी किसी ने किसी आपके हाँ, फैन? मेरे गेस्ट आए हैं, उनमें से बड़े अच्छे उनमें से अच्छी। मिमिक्री कर सकते थे इनकी। अच्छा, लास्ट पिक्चर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? नागिन डांस सीखना हो तो इनसे ओह, सीख ले। वाओ। हाँ, लियाकत है। भाई वेरी नाइस। इस राउंड में तो दोनों ने आपने टॉप ही किया मेरी तरफ से, और दोनों ने आपने बड़े अच्छे गिफ्ट निकालें। गिफ्ट आपको मुझे ना एड्रेस दे जाइएगा, मैं आपको होम डिलीवरी करवा दूंगा। कौन से होम डिलीवरी साल? करवा दूंगा कौन से साल में? आज अभी इसी वक्त।
आधे घंटे में आप पहुंचेंगे, आपके घर गिफ्ट पहुंचा होगा। ठीक होगा, हम लाजमी लेके जाएंगे। नहीं पहुंचेगा ना, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ, मम्मी को जरूर प्रॉपर वीडियो जरूर। और ना भी हुआ तो आपको मैं दोबारा से बुलाऊंगा, आपको मैं शोर्टी के साथ बुलाऊंगा कि यार अब आपको गिफ्ट मिल गया, अब आप हमें आके यहाँ पे बताएं। एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जरूर। एनीवेज जी, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास टाइम इतना ही था, आपकी सुबह को बातें हुई टाइम का नहीं पता चला। आपकी सुबह को इतना ही एंटरटेनिंग बना सकते थे, अब आप बाकी की सुबह आपने खुद एंटरटेनिंग बनानी है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आगे भी अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू। आखिर में आप एक लाइन में अपने फैंस को कोई मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि आप दोनों के तो फैंस यू नो। सर मैसेज यही देना चाहूँगा कि कोरोना चल रहा है, एहतियात करें, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें। सबसे मेन चीज़ है कि किसी का हक ना मारें, उसको हक प्रॉपर दें। कोई अमीर है तो गरीब को हक प्रॉपर दें, मजदूर को उसकी मजदूरी टाइम पे दिया जाए। आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत हालात डाउन चल रहे हैं, तो किसी का हक ना मारें। सबका ख्याल रखना आजकल के दिनों में ना ज़रा ज़रूरी है। जी महविश, मेरा मैसेज यही है, सिंपल सा है, शॉर्ट सा है, जियो और जीने दो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। वेरी नाइस जी। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन आप दोनों के आने का। ऑलराइट नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के शोज़ और देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख के बताइएगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और DTH न्यूज़ का यूट्यूब पेज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज़ लेके आते रहेंगे और आपकी हर सुबह को खुशगवार बनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन खुशगवार गुजरे। अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।